हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संधि के सेकंड सीजन पे बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम आपको कल जो अगला वीडियो था उसमें हम आपको बता दिए थे कि संधि के बाद पढ़ा जाता है क्या? समास। संधि समास होता है और समास के बाद आपको बताया गया था रस। रस के बाद आपका छंद है और छंद के बाद क्या है? आपका अलंकार है। क्या है? अलंकार। ये मैंने आपको बताया था कि यदि हम आपको संधि के बाद समास पढ़ाएंगे, समास के बाद रस पढ़ाएंगे, रस के बाद छंद, छंद के बाद अलंकार, उसमें जो छोटे छोटे पार्ट हैं उसको हम आपको बताते चलेंगे कम समय का, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे संधि है। तो संधि मैंने आपको बताया था कि संधि दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, सम प्लस धी से, है कि नहीं। तो संधि में पूछा गया कि कौन सा संधि है, तो आपका जवाब होगा कि संधि में आपका व्यंजन संधि है। कौन सा संधि है? व्यंजन संधि है। कैसे पता चलता है? यहाँ पे हलंत लगने के कारण मुझे पता चल जाता है कि इसमें व्यंजन संधि है। क्लियर? मैंने आपको बता दिया था। और संधि जो है संस्कृत के मूल शब्द से बनाया गया है और संस्कृत के लिए इसका प्रयोग होता है, मैंने आपको बताया था। और संधि के कई भेद होते हैं, तो ये भी बताए थे कि संधि के 3 पार्ट होते हैं मूलतः। पहले का नाम है स्वर संधि, दूसरा है आपका व्यंजन संधि, तीसरा है आपका विसर्ग संधि। तीनों क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे आपको ये भी बताया गया था कि जो स्वर संधि होता है, स्वर संधि के 5 भेद बताए गए थे आपको। पांचों का नाम क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पर। पहला मैंने कहा दीर्घ स्वर संधि है। क्या है? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आपको बताया गुण स्वर संधि है। क्या है? गुण स्वर संधि। तीसरा आपका वृद्धि स्वर संधि। क्या है? वृद्धि स्वर संधि। चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा आपको बताया गया था आयादी स्वर संधि। ये आपको बता दिया गया है 5। और इसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कौन से संधि को कैसे पकड़ेंगे। क्लियर? तो मैं आपको बताया था कि यदि दीर्घ स्वर संधि है तो समान स्वर क्या होगा? दीर्घ स्वर संधि में समान स्वर। इसमें समान स्वर वाले को दीर्घ कहते हैं, है कि नहीं। और गुण स्वर संधि में क्या बताया था? ए प्लस बी फार्मूले का प्रयोग जब किया जाएगा तो गुण स्वर संधि होगा। वृद्धि में क्या बताया गया था? ए प्लस सी फार्मूले का प्रयोग किया जाएगा तो वृद्धि होगा। यड़ में क्या बताया गया था? अर्ध अक्षर अर्ध व्यंजन का प्रयोग किया जाता है तो व्यंजन संधि होता है। आयादी में क्या बताया गया था? अगर ओ का मात्रा या पो पे का बात करेगा तो आपका कौन सा संधि होगा? आयादी। ये टेक्निक मैंने आपको बताया था, सिर्फ ये टेक्निकल पॉइंट से बताया था कि कम से कम समय में कैसे आप दीर्घ गुण वृद्धि यड़ आयादी स्वर संधि को पकड़ेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर था? आपको अगली वीडियो में स्वर संधि के सारे पार्ट को क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, बता दिए हैं फार्मूला क्या है। उस वीडियो को यदि कोई बालक है नहीं देखा है तो देखेगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पर ये सीजन 2 है, यानी पार्ट नंबर 2 संधि का चल रहा है, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। आज हम लोग बात करेंगे, पहला जो है हमारा क्लियर हो चुका है। आज व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पर बात होगी, ठीक है। तो पहले व्यंजन संधि को देखते हैं कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्यंजन संधि ये आपका हो गया व्यंजन संधि, ये व्यंजन संधि हो गया। क्लियर? अब व्यंजन संधि जो है इसे हम कैसे पकड़ेंगे, और यहाँ पर हम इसको भी क्लियर कर देते हैं, दोनों एक ही साथ चलते हैं। एक होता है विसर्ग संधि। क्या होता है? विसर्ग संधि। ये आपके पास दोनों हैं, एक स्वर संधि हो गया, एक व्यंजन हो गया, एक विसर्ग हो गया। ये दोनों आपके पास दिख रहे हैं। अभी इसे आप समझिएगा कैसे पकड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो बात होगा
वह आपका यह बात होगा कि व्यंजन संधि है तो व्यंजन में देखिए पकड़ने का तरीका, जहां पर हलंत लगा रहे वहां व्यंजन संधि। विसर्ग संधि है तो विसर्ग का प्रतीक चिन्ह ये लगा रहेगा तो विसर्ग संधि है। यह विसर्ग का प्रतीक चिन्ह है और यह हलंत का प्रतीक चिन्ह है। यदि हलंत लगा है तो वहां पर आपका व्यंजन संधि होगा। यदि आपका विसर्ग का प्रतीक चिन्ह लगा है तो वहां पर आपका विसर्ग संधि होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है, देखने का प्रयास करिए। मैंने कहा संधि में व्यंजन संधि है। मैं इस बात को कैसे बताया कि इसमें व्यंजन संधि है, तो यहाँ पर मैंने इस शब्द का संधि विच्छेद किया, सम प्लस धी, और यहाँ देखिए हलंत लगा हुआ है। हलंत लगने के कारण हमें इस बात का बोध, जानकारी होती है कि यह व्यंजन संधि है, और दो बिंदी लगने के कारण मुझे पता चलेगा कि वह क्या है, विसर्ग संधि है। आपको पता होगा, यदि आप पढ़े होंगे आप वर्णमाला का वीडियो, तो वर्णमाला में आपको बताया गया था एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। क्या होता है? एक व्यंजन होता है और एक होता है वर्णमाला। ये पूरी बात आपको बताई गई थी। वर्णमाला की संख्या पूछेगा तो 52, व्यंजन की संख्या 33 और स्वर की संख्या 11। पहले 13 होती थी। दो स्वर के संख्या से विद्वानों के द्वारा बाहर निकाला गया। उनका नाम क्या है? एक को अंक कहते हैं, दूसरे को अह कहते हैं, और इसका नामकरण विद्वानों ने किया कि ये अनुस्वार है। क्या है? ये अनुस्वार है। और ये क्या है? विसर्ग है। विसर्ग है। और इन दोनों को क्या बोला जाता है? तो विद्वानों ने क्या बताया था? अयोगवाह है। क्या है? अयोगवाह। ये लीजिए, यहाँ पर हमने आपको ये पूरी बात बता दिया कि यही आपका विसर्ग जो है, यही आपका विसर्ग यहाँ प्रतीक चिन्ह है। क्लियर? तो यहाँ पे इस बात को मैं इसलिए बताया ताकि आप जानते रहिए कि कौन सा होता है। ये हम आपको पढ़ाए हैं इसके पहले, ठीक है? तो यहाँ पे हम इसको रख देते हैं, देखिएगा आप लोग, ठीक है? अब आप समझने का प्रयास करेंगे कैसे हम पकड़ेंगे कि व्यंजन संधि है, ठीक है? तो व्यंजन संधि को पकड़ने का प्रयास करिए। सबसे पहले चलिए देखते हैं बोर्ड पर। तो व्यंजन संधि पर आते हैं। व्यंजन संधि में आपका क्या पकड़ाएगा? हलंत लगा रहेगा। और विसर्ग में क्या लगा रहेगा? विसर्ग चिन्ह लगा रहेगा। दोनों का पकड़ने का यही टेक्निक है। अब देखिए, जैसे मैं बोल दिया, और व्यंजन संधि में कभी किताब में रूल, नियम, 13 नियम होते हैं व्यंजन संधि के, जो हम कहते हैं क च ट त प। क च ट त प यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। कचट तप का जो पहला वर्ड रहता है वह तीसरे वर्ड से बदल जाता है, यानी तीसरे वर्ड में परिवर्तन कर दिया जाता है। जहां पर कबूतर है वहां पर गमला हो जाएगा, और जहां गमला है वहां कबूतर हो जाएगा। सिंपल। यही प्रकार क च ट त प पूरे वर्ग में जाएगा। क्लियर? जैसे मैं आपको एग्जांपल से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर देखिए, जैसे मैं कह दिया व्यंजन संधि में क्या लगा रहेगा? हलंत लगा रहेगा। और विसर्ग में क्या लगा रहेगा? ये प्रतीक चिन्ह लगा रहेगा। दोनों एग्जांपल हम लिखते हुए आपको दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कह दिया, कोई लड़का कह दिया कि सर जी उत्साह में कौन सा संधि है? ये मैंने लिख दिया उत्साह। अब इसमें कौन सा संधि है मुझे पता करना है। तो सबसे पहले उत्साह लिख दें, और यहाँ पे हम लिख दिए मनोरथ। क्या लिख दिए? मनोरथ। यहाँ पर भी मनोरथ लिख दिए, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दिए हैं। अब आप इसका संधि विच्छेद देखिए। उत्साह का संधि विच्छेद हो जाएगा उत प्लस साह, बराबर क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। यहाँ पे उत प्लस सा, यहाँ हलंत लगा है। अब मनोरथ जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा मनः धन रथ। अब आप देखिए, इसमें आपका विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इसमें आपका हलंत का प्रयोग किया गया है, इसलिए उत्साह में व्यंजन संधि होगा और मनोरथ में विसर्ग संधि होगा।
कॉन्सेप्ट क्लियर? कैसे पता चला? मैंने आपको कितना कॉन्सेप्ट एकदम मैं टेक्निकल पॉइंट से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं और आप पकड़ने का प्रयास करिए। हालांकि जो किताब में लिखा हुआ है, जो परिभाषा है, उस मुद्दे पर हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपको पकड़ना है टेक्निक, कम समय में आपको आंसर प्राप्त करना है, ना कि पूरा परिभाषा याद करिए, 13 नियम याद करिए। मैंने स्वर संधि आपको खत्म कर दिया, कैट नियम बताया, एक को नियम नहीं बताया, मैंने सीधा फार्मूला बता दिया कि समान स्वर है तो दीर्घ है, ए प्लस बी लगेगा तो गुण है, ए प्लस सी लगेगा तो आपका वृद्धि स्वर संधि है, अर्ध व्यंजन स्वर का बात होगा तो यड़ है, और पो पे का बात होगा तो आदि है। और वहां पर हम दोनों में आपको इसमें भी टेक्निकल पॉइंट दे रहे हैं कि यदि आपका हलंत लगा है तो आप मार दीजिए व्यंजन संधि, और 2 बिंदी अर्थात विसर्ग चिन्ह लगा है तो विसर्ग संधि मार दीजिए, एकदम सिंपल है। अब दूसरी बात है कि संधि में 3 से 4 प्रकार का सवाल पूछता है। पूछेगा कि भैया जैसे मान लीजिए मनोरथ है, मनोरथ शब्द में कौन सा संधि है, तो आप उस शब्द का संधि विच्छेद करिए, और संधि विच्छेद जब करते हैं, यदि आप देखिए कि हलंत का प्रयोग हुआ है तो व्यंजन मारिए, और 2 बिंदी का प्रयोग किया गया है तो विसर्ग मारिए, समान स्वर आ रहा है तो दीर्घ मारिए, ए प्लस बी लग रहा है तो गुण मारिए, ए प्लस सी लग रहा है तो वृद्धि मारिए। सोचिए कितना आसान है। आप यदि उस बात को समझ रहेंगे, पकड़ लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही आसान संधि लगेगा। क्लियर? जैसे मैंने आपके सामने मनोरथ तोड़ा तो मनोरथ में मन धन रथ लग गया, 2 विसर्ग का प्रतीक चिन्ह यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो आप कहेंगे कि इसमें व्यंजन संधि नहीं है, गुण संधि नहीं है, दीर्घ संधि नहीं है, वृद्धि नहीं है, इसमें है क्या? आपका विसर्ग संधि है। और यहाँ पर मैंने उत्साह को तोड़ा तो उत्साह में अब आप कहेंगे विसर्ग संधि है? नहीं, इसमें हलंत लगने के कारण मुझे पता चल गया कि यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब दूसरा शब्द क्या करेगा कि संधि विच्छेद करके दे देगा, और संधि विच्छेद यदि आपको करके दिया है तो और आसान है। बस आप देखिए हलंत लगा है तो व्यंजन मार दीजिए, विसर्ग का प्रतीक चिन्ह लगा है विसर्ग मार दीजिए, समान स्वर देखिए, 2 शब्द है, संधि विच्छेद का दिया है, और दोनों शब्द में आप देखिए कि समान स्वर निकल रहा है तो दीर्घ मार दीजिए। अब देखिए अ या आ के बाद ई उ री आ रहा है तो गुण मार दीजिए, है कि नहीं? अ आ के बाद ए ओ औ आ रहा है, वृद्धि मार दीजिए। है आधा अक्षर का प्रयोग किया गया है, पहले शब्द पहले वर्ड के बाद यड़ मार दीजिए, और पो पे का बात करेगा आयादी मार दीजिए। इतना आसान है हमारे लिए, आपके लिए भी आसान होगा। बस इसको देखते रहिए, प्रैक्टिस हम आपको कल पीपीटी के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कह दिया उज्ज्वल, क्या कह दिया? उज्ज्वल, तो उज्ज्वल का संधि विच्छेद होता है उत धन ज्वल। देखिए उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उत धन ज्वल। उत में भी आपका हलंत लग गया कि नहीं लग गया? तो यहां पर भी आपका व्यंजन संधि होगा। जैसे मैं कह दिया मनोज, या हम कह दिए मनोज लिख दे रहे हैं, क्या लिख दिए? मनोज। अभी मनोज शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा मनः धन ज होगा। देखिए यहाँ हलंत लगाए हैं, तो हलंत नहीं लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ये हलंत का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसमें? विसर्ग संधि में। और हमारे पास यदि व्यंजन संधि है तो वहां पर हलंत का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? अब आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंने मनोज का संधि विच्छेद किया तो मनः धन ज जो जन्म लेता है। देखिए ऐसा शब्द जो अर्थ देता हो और उसी शब्द को हम रखेंगे। मैंने इसके पहले भी आपको स्वर संधि में बताया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 शब्दों का मैंने संधि विच्छेद किया, दोनों शब्द में क्या लगा है? हलंत। और यहाँ पर मैंने 2 शब्दों का संधि विच्छेद किया, दोनों मर विसर्ग चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह विसर्ग संधि है और यह व्यंजन संधि है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं हम आपके सामने। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए अगला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको।
समझने का प्रयास करिएगा। अब आप लोग सोचिए, यदि मैं कह दिया उद्घाटन, तो उत्धन घाटन हो जाता है, क्या हो जाता है? उत्धन घाटन। अब आप इसमें भी देखिए हलंत का प्रयोग किया गया है कि नहीं। अगर हम कहते हैं वाग्मय, वाग्मय लिख दिए हम, या हम लिख दिए वाक्मय, क्या लिख दिए? वाक्मय लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, वाक्मय, अगर क है तो ग हो जाएगा और ग रहेगा तो क में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर हो जाएगा वाक धनमय। कब होगा ये वाला संधि विच्छेद? यदि शब्द वाग्मय लिखा है तब होगा। वाक्मय लिखा है तो वाग धन मय हो जाएगा। देख रहे हैं चेंजिंग। अगर क था तो ग में बदला और क है तो ग में बदला। यानी कि यही तो हम आपसे कहें कि कचट तब के प्रतीक तीसरे वर्ड से इसका परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैं कह दिया सडानन है, क्या है? सडानन है, सडानन, सडानन। अब सडानन है तो ये ड है, तीसरे में बदलिए, ट में बदल जाएगा तो सट धन आनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सट धन आनन हो गया। अब यहाँ पर फिर देखिए हलंत लग गया। तो जितने हलंत वाले हैं वे सब के सब व्यंजन संधि हैं। अब आपको यहाँ पर भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे इसमें भी समझ लीजिएगा कि विसर्ग का प्रतीक चिन्ह, जैसे मैं कह दिया नमस्ते, क्या कह दिया? नमस्ते। अब नमस्ते का संधि विच्छेद करिए तो नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा नमः धन ते। अस्ते नहीं होगा, नमः धन ते होगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब नमस्ते का किया तो यहाँ पर देखिए हलंत नहीं लगा है, विसर्ग चिन्ह लगा है। मनोज का किया तो यहाँ पे देखिए क्या लगा है? विसर्ग चिन्ह लगा है। और यहाँ पर क्या लग रहा है? हलंत लग रहा है। तो दोनों में डिफरेंट है कि नहीं है? जैसे हम कहते हैं सरोज, क्या कहते हैं? सरोज। सरोज शब्द का संधि विच्छेद सरह धन ज हो जाएगा। फिर देखिए यहां पर क्या लगा? विसर्ग चिन्ह यशो भिलाषा। यशो भिलाषा का संधि विच्छेद कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? यशः धन अभिलाषा। ये देखिए इसमें आपका क्या मिला है? देखिए विसर्ग का प्रतीक चिन्ह, विसर्ग का, विसर्ग विसर्ग विसर्ग, दिख रहा है कि नहीं? सब में विसर्ग का प्रतीक चिन्ह दिख रहा है। और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? हलंत हलंत हलंत, फिर यहाँ पे हलंत हलंत, फिर यहाँ हलंत, दिख रहा है कि नहीं? जितना भी उदाहरण आप तोड़िए, कोई भी रहे, आपका यदि हलंत का प्रयोग किया गया है तो वह आप व्यंजन संधि पर मार दीजिए, और विसर्ग का प्रयोग किया गया है तो आप विसर्ग संधि पर मारिए। क्लियर? आगे हम बढ़ाते हैं। अब आप देखिए, जैसे मैं कह दिया कोई शब्द, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, शब्द को लेकर के हम बात करते हैं। जैसे आप देखिए, मैंने आपको बताया कि कम से कम समय में कैसे आप जो है कि सवाल हल करते हैं या कर पाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको एक बार फिर देखिएगा, मैंने आपको क्या कहा? जैसे मैं कह दिया एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 मान लेते हैं। इस प्रश्न को आप बताएंगे बच्चे। जैसे आपसे सवाल पूछ दिया गया, क्या पूछ दिया? रमेश। अब रमेश मैंने एक शब्द लिखा। अब रमेश में मैं पूछ दिया कौन सी संधि है, कौन सी संधि है? तो रमेश का संधि कौन सी है बताइए। अब इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यह बात नहीं पूछा गया है। रमेश में कौन संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप कैसे पता करेंगे इसमें कौन सी संधि है? तो सबसे पहले मैंने कहा जो भी शब्द आपको दिया जाए, जो भी आप शब्द पेपर में आए, उस शब्द का सबसे पहले संधि विच्छेद करिए। अगर संधि विच्छेद है तो उस शब्द में से देखिए कौन सा नियम लग रहा है। जैसे मैं कह दिया रमेश है, तो रमेश का पहले हम संधि विच्छेद यहाँ पर करते हैं नीचे। तो इसका हो जाएगा रमाधन ईश। क्या हो जाएगा? रमाधन ईश। जैसे मैंने संधि विच्छेद किया रमाधन ईश,
संधि विच्छेद हो गया। अब आप एक चीज नोटिस करिए कि रमा शब्द में क्या बाहर निकल रहा है, आ बाहर निकल रहा है, और ई शब्द में क्या निकल रहा है, बड़ी ई निकल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि आ ई के दोनों आपस में मिलाया जाएगा तो ए बन जाएगा, ए, और इसीलिए यहां पर देखिए ए का प्रयोग किया गया है। देख रहे हैं कि नहीं, ये शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया है। अब आप देखिए मैंने क्या कहा, ए प्लस बी फार्मूला इसमें लग गया कि नहीं। ए में अ या आता है, बी में ई उ री आता है। अब ए प्लस बी फार्मूला मैंने बताया था किस में लगता है, तो आपको यहां पर देख सकते हैं, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए ए प्लस बी फार्मूला किस में लगा है, गुण में। तो हम कह सकते हैं इस शब्द में कौन सी संधि होगी, तो आपका जवाब होगा कि इस शब्द में आपका गुण स्वर संधि होगा। कौन संधि होगा, गुण स्वर संधि। आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर होगा बच्ची, है कि नहीं। अब इस बात का मुझे पता कैसे चला, मैंने उस शब्द का पहले संधि विच्छेद किया। कोई भी शब्द रहे आपके सामने, जो भी शब्द मिले एक्स वाई जेड, उस शब्द का संधि विच्छेद करिए। यदि संधि विच्छेद करके दिया है तो उसमें देखिए क्या नियम का फॉलो हो रहा है। ए प्लस बी फार्मूला लग रहा है कि ए प्लस सी लग रहा है कि समान स्वर आ गया। जैसे मैं कह दिया संधि विच्छेद करके आपको एक दिखा दे रहा हूं। जैसे मैं कह दिया एक संधि विच्छेद आपको दिया है यहाँ पर सामने, एक मैं उदाहरण ले रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं कह दिया संधि विच्छेद कह दिया, वधु धन उत्सव, इस शब्द दिया है। पूछा जाएगा कि वधु धन उत्सव में कौन सी संधि है, तो भी मुझे पहले पता करना पड़ेगा। या पूछेगा कि वधु धन उत्सव बराबर कौन सा शब्द बनाया जाएगा। क्लियर। तो पहले यहां पर देखिए कि इसमें कौन सी संधि है। मैंने तो यहां शब्द लिखा, शब्द का पता किया कौन सी संधि है, तो संधि विच्छेद किया, तब पता चला। अब यहां पर संधि विच्छेद दिया हुआ है, इसमें पूछेगा कौन सी संधि है। तब आप पहले देखिए वधु में, देखिए क्या निकल रहा है। सबसे पहले वधु में आप देख रहे हैं बड़ा ऊ निकल रहा है बाहर, और उत्सव में क्या निकल रहा है, छोटा ऊ निकल रहा है, और ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, बड़ा ऊ बन जाते हैं। तो इसका अगर बराबर बनाया जाए तो वधूत्सव ऐसे शब्द बनेगा पहली बात। और यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ का प्रयोग किया गया है कि नहीं, देख लीजिए आप ही बोर्ड पर। अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक जैसा समान स्वर है। क्या है ये, समान स्वर है। और हमने आपको क्या बताया कि समान स्वर यदि होगा तो वह कौन सा संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि होगा। कौन संधि होगा, दीर्घ स्वर संधि। तो यानी कि इस शब्द में या इस संधि विच्छेद में आपका कौन सा संधि है, तो आपका जवाब होगा दीर्घ स्वर संधि है कि नहीं। देखिए कितना आराम से मैंने आपको यहाँ पर पहले शब्द लिया, संधि विच्छेद करके पकड़ना सिखाया। मैं यहाँ पे शब्द को संधि विच्छेद करके बताया कि कैसे पकड़ेंगे और कौन सा शब्द बनेगा, मैंने यहाँ पर बना दिया। तो या तो आपसे सवाल पूछेगा कि रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये संधि विच्छेद है। या पूछेगा रमेश में कौन सी संधि है, तो ये आपकी गुण स्वर संधि है। या पूछेगा रमाधन ईस बराबर कौन सा शब्द बनेगा, रमेश बनेगा। यही तो पूछेगा, और कोई सवाल पूछता नहीं है। 3 से 4 सवाल पूछते हैं बस, और वही आप टेक्निक पकड़ लीजिए, संधि विच्छेद कर लेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, इस एग्जांपल का बात करते हैं, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। जैसे कोई शब्द ले लिया है, कौन सा हम शब्द ले रहे हैं, ऐसा कोई टेक्निकल शब्द ले रहे हैं ताकि आप उसे बताइए। जैसे मैंने कह दिया अजंत, क्या कह दिया, अजंत। अब अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए। अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा, सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल, अजंत में कौन सी संधि है। तीसरा सवाल, संधि विच्छेद यदि करके दे दिया तो कैसे अजंत का संधि विच्छेद देगा, ये बताइए। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूं आपको, यहाँ पर जो अजंत है इसका संधि विच्छेद होता है
अच प्लस अंत क्या होता है? अच प्लस अंत होता है। ये अजंत का संधि विच्छेद हो गया, पहला क्वेश्चन। अब जैसे हम अजंत का संधि विच्छेद किए, वैसे आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा जिसका नाम हलंत, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ये आपका दिख रहा है अच प्लस अंत। तो आपको पहले ही पता चल गया कि अजंत में कौन संधि है? व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है यहाँ पर। दूसरा बात पता चल गया कि अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा? अच प्लस अंत होगा। अब या अच प्लस अंत बराबर क्या बनेगा? अजंत बनेगा। क्या बनेगा? अजंत बनेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई शब्द आप ले रहे हैं तो आपका उस शब्द का यदि संधि विच्छेद आप कर लिए तो आपका वहीं पर क्लियर हो जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। हम सब क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं तो हम लोग यदि कह दिया जाएगा कि बताइए कोई शब्द मान लेते हैं हम दे दिए गए, कोई शब्द दे दिया, जैसे हम कह दिए यहाँ पर एक शब्द लिख दे रहे हैं, ठीक है? क्या लिख दे रहे हैं? जैसे स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि है। अब स्वर संधि में 5 भाग बताए गए थे और पांचों का मैंने आपको टेक्निक बता दिया कैसे कैसे पकड़ेंगे, चाहे वह दीर्घ स्वर संधि हो, गुण हो, वृद्धि हो, यड़ हो, अयादि हो, या आपका स्वर संधि में 2 और बताए गए, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि। अब ये 7 दिख रहे हैं आपको गोला, इसको कैसे पकड़ेंगे? यदि दीर्घ स्वर संधि है तो आप कहिए समान स्वर वाले को दीर्घ कहते हैं, ठीक? 2 स्वर्णी समान स्वर पास पास आते हैं तो वो जो मिल करके विकार यानी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। और स्वर संधि का नियम क्या है मैंने आपको बताया है। अब गुण संधि का मतलब A प्लस B, वृद्धि स्वर संधि का मतलब A प्लस C, आधा यानी अर्ध स्वर या व्यंजन का मतलब आपका यड़, पे का मतलब अयादि, और हलंत लगा है तो व्यंजन, विसर्ग का प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो विसर्ग। ठीक? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपका नेक्स्ट क्लास लेंगे संधि विच्छेद का ही, तो उसमें आपका क्या रहेगा? पीपीटी के माध्यम से हम आपका क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है? MCQ यह हम क्वेश्चन आपको हल कराएंगे कल नेक्स्ट क्लास में। तो आप उसमें देखेंगे कि हमारा जो क्लास है नेक्स्ट का, तो उसमें हम कितने क्वेश्चन इस टेक्निक से कर ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे पास जितना मैंने टेक्निकल बातें आपको बताया, उसी टेक्निकल बात से कितने क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, इसको तो भी देखना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही बात है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।